हेलो एवरीवन, वेलकम टू myexam.ai। और आज का वीडियो बोर्ड एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर आया है रिगार्डिंग द अटेंडेंस पॉलिसी। अब ये बात तो सभी को पता है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो क्या नया आया है उस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और मेक श्योर करना कि इनमें से कोई गलती आप ना करो, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंक्लूडिंग कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है कि आप इन्हें फॉलो करो। जैसे यहाँ पर स्कूल के लिए मेक श्योर करनी है, सबसे पहला है इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जो 75% अटेंडेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। साथ ही में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो क्या है, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देता है और क्राइटेरिया को 75% क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है तो उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी चीज़ लिख रखी है कि लीव without a written request will be considered unauthorized absence from the school। मतलब कि अगर आप कोई भी लीव लोगे तो आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साथ में देना होगा। इन केस आपने कोई रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं दी या प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं है तो फिर उससे क्या करा जाएगा, अनऑथराइज्ड माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है लीव प्रोसीजर। अब लीव प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट है जो किसी मेडिकल रीजन की वजह से स्कूल में एब्सेंट है, नहीं आ पा रहा है, तो उसे प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और साथ ही में स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ओनली इन राइटिंग। क्योंकि क्या होगा, स्कूल इन डॉक्यूमेंट्स को फिर सीबीएसई को भेजेगा कि इस रीजन की वजह से प्रॉपर साथ में आपको लेटर लिखना है, मतलब राइटिंग में लिखना है प्रॉपरली विद एप्लीकेशन या कुछ भी हो सकता है, जिससे कि जो स्कूल है वो सीबीएसई को एज अ प्रूफ वो भेज सके। एंड इसके साथ ही में यहाँ पर लिख रखा है कि सीबीएसई शैल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट। अब सीबीएसई कैसे मेक श्योर करेगा कि आप लोग स्कूल आ रहे हो, तो वो क्या करेगा, एक सडन इंस्पेक्शन कर सकता है और अगर उस इंस्पेक्शन के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है और उसने इसकी इंफॉर्मेशन ना स्कूल को दी ना उसके क्लास टीचर को दी, स्कूल को कोई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है रिटर्न में, तो उस टाइम पे जो सीबीएसई के इंस्पेक्शन वाले लोग हैं वो उस स्टूडेंट्स को क्या मानेंगे, उसको मानेंगे या तो वो डमी है या फिर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, जो कि स्टूडेंट रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। और इसी वजह से सीबीएसई शैल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आप बोर्ड में नहीं बैठ पाओगे। तो इसीलिए मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली आ रहे हो। अगर आपको कोई लीव लेनी है किसी रीज़न की वजह से तो फिर आप ये मेक श्योर करना कि आप रिटर्न में स्कूल में ये चीज़ दे रहे हो। ठीक है, अब क्या है कि स्कूल को प्रॉपरली अटेंडेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। जो प्रॉपर जो एक रजिस्टर होता है अटेंडेंस का उसे डेली अपडेट करना पड़ेगा। उसमें क्लास टीचर के सिग्नेचर होने चाहिए, स्कूल की सील होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी सडन इंस्पेक्शन हो सकता है और उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। साथ ही में है पेरेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ चुका है रिगार्डिंग द अटेंडेंस, तो पेरेंट्स को आपको प्रायर में ही इन्फॉर्म करना है कि इस तरीके से रूल है। तो कोई भी अगर लीव लेनी है तो उसका पूरा आपको रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा विद प्रॉपर, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मेडिकल रीजन है तो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन केस स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मिसेस। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर फ्रीक्वेंटली मिस कर रहे हैं या रेगुलर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्कूल को स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर ऐसा होता है कि आपको किसी वजह से छुट्टी लेनी पड़ी, ठीक है, और आपके पास कोई लेटर आ गया स्कूल की तरफ से, तो उसे लाइटली मत लेना, जल्दी से जाके स्कूल में प्रॉपर रीज़न देना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाना। ठीक है, यही चीज़ के बारे में लिख रखा है इस पूरे पॉइंट में कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है स्कूल की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ भी आपको सीबीएसई में सबमिट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ लिख रखा है, कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड स्कूल थ्रू ईमेल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। क्योंकि आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी रखनी है सीबीएसई में भेजने के लिए कि आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि सीबीएसई कभी भी एक सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकता है और उसमें अटेंडेंस वो चेक करेगा, रजिस्टर एंड एवरीथिंग। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जो नहीं आता है उस टाइम पे, कोई बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे इंक्लूडिंग डिसएफिलिएशन। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो एक प्रॉपर रीज़न और रिटर्न में आपने स्कूल में दिया है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर लिख रखा है कि प्लीज नोट दैट नो चेंजेस टू द अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी परमिटेड वंस द स्कूल हैज सबमिटेड द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस केसेस टू द सीबीएसई। स्कूल ने जब सीबीएसई को सबमिट कर दिया कि ये केसेस हैं जिसमें अटेंडेंस नहीं आई है, स्टूडेंट एब्सेंट था, एक बार सीबीएसई में वो जाने के बाद में उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो स्कूल के लिए है। तो जैसे कि अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बिगनिंग में ही इन्फॉर्म करना है इस स्ट्रिक्ट एक्शंस के बारे में कि क्या क्या हो सकते हैं अगर अटेंडेंस नहीं हुई तो। सेकंड है सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट द रेलिवेंट रूल्स एंड द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। ठीक है, उनको पूरा प्रॉपर चीज़ें बतानी है। साथ ही में अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अटेंडेंस विल बी कैलकुलेटेड एज ऑफ 1 जनवरी ऑफ द एकेडमिक सेशन। 1 जनवरी तक आपकी जो अटेंडेंस का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होगा वो सीबीएसई तक चला जाएगा। ठीक है, इसी के बाद अगर शॉर्टेज है किसी अटेंडेंस, कोई ऐसा केस है जिसमें शॉर्टेज है, तो रिसीव्ड इन द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द 7th जनवरी ऑफ द एकेडमिक सेशन, वो 7th जनवरी तक चल जाएगा। इसके बाद नो केस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द 7th जनवरी। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाना है लीव का तो वो आप 1 जनवरी से पहले ही स्कूल में सबमिट करवा दो। ठीक है, ताकि स्कूल वाले भेज सकें। और अगर कोई शॉर्टेज आती है अटेंडेंस में, इज रिपोर्टेड टू सीबीएसई एंड लेटर कम्युनिकेशन टू सीबीएसई बाय द स्कूल दैट नाउ अटेंडेंस आर कंप्लीटेड विल बी कंसिडर्ड मैनिपुलेशन एंड अटेंडेंस स्टेटस विल नॉट बी चेंज। एक बार सीबीएसई में भेजने के बाद में अगर स्कूल बाद में बोलती है कि नहीं अब अटेंडेंस आ चुकी है तो उसे मैनिपुलेशन माना जाएगा और कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे। मतलब वो जो स्टूडेंट होगा वो बोर्ड में नहीं बैठा, उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ें ना करो। ये स्कूल के लिए है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि अगर कोई बच्चा लीव पे है। जैसे कि अगर एक रीज़न हो सकता है प्रोलॉन्ग इलनेस, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस तरह की बीमारी है जिसकी वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, तो उसको प्रॉपर जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स है वो सब लगाने पड़ेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सरेज वगैरह जो भी चीज़ें नीडेड होती हैं। सेकेंड, अगर ऐसा होता है कि loss of father and mother or some other incident leading to his and her absence, अगर कोई कैजुअलिटीज होती है मदर फादर के साथ में या फैमिली मेंबर के साथ में, तो उस केस में उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो कि है कि एक रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स या गार्डियन से और एक डेथ सर्टिफिकेट होगा, ये सब चीज़ें लगानी पड़ेगी। साथ ही में ऐसा कुछ सिमिलर केस हो तो वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एक और केस हो सकता है कि ऑथराइज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई एंड SGFI। अब कोई ऐसे स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स वगैरह में फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में एक पेरेंट की रिक्वेस्ट होगी, सर्टिफिकेट होगा जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, और रिकमेंडेशन होगा जो भी स्कूल का उसके रिगार्डिंग आया है। तो ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरीके से स्कूल आपका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके किस तरीके से क्या भेजना है वो इस तरीके से भेजेगा। तो ये चीज़ आपको अब मेक श्योर करनी है कि आप स्कूल प्रॉपरली अटेंड करो, और कभी ऐसा हुआ कि लीव लेनी पड़ रही है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे हो और रिटर्न में रिक्वेस्ट आप दे रहे हो। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।